एक बहुत ही घृणित घटना इस देश में घटित हुई। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के ऊपर फर्जी पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दायर कर दिया है, एफआईआर करने के आदेश हो गए। जो इस देश में गंगा की बात करेगा, गाय की बात करेगा, मंदिरों की बात करेगा, मंदिरों को तोड़े जाने का विरोध करेगा, गाय माता को राष्ट्र माता बताने की बात करेगा, गाय की रक्षा के लिए सरकारों से गाय माता की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग करेगा, उसको पहले रोका जाएगा, उसको डराया जाएगा, उसको धमकाया जाएगा, उसको टोका जाएगा और डराने से, धमकाने से, भयभीत करने से, भयाक्रांत करने से यदि वो नहीं भयभीत होता है तो कुछ लोगों को इम्प्लांट करके उस व्यक्ति के खिलाफ फर्जी मुकदमा किया जाएगा। यही घटना जगत गुरु स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ घटित हुई। पहले तो लोगों ने उनके खिलाफ एक फेक नैरेटिव चलाया कि वो फर्जी हैं, वो फेक हैं, वो कांग्रेसी हैं, लेकिन लोगों ने रिसर्च नहीं करी, सुनने वालों ने भी रिसर्च नहीं करी। जो बताया गया वही लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। किसी ने कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती तो कांग्रेसी हैं, तो सबने मान लिया कि हाँ वो कांग्रेसी हैं, लेकिन किसी ने भी रिसर्च नहीं किया। अगर रिसर्च करते तो पता चलता कि यही वो सन्यासी थे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो सन 2007 में कांग्रेस से सीधा लड़ रहे थे, जब कांग्रेस की इस देश के अंदर सरकार थी और लड़ाई का विषय था राम सेतु। अभिमुक्तेश्वरानंद जी उस समय कांग्रेस से लड़ रहे थे राम सेतु की रक्षा के लिए। 2010 में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कांग्रेस से लड़ रहे थे गंगा माता की रक्षा के लिए। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी समाजवादी पार्टी से लड़ रहे थे गणपति भगवान की रक्षा के लिए। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे राम मंदिर के निर्माण के लिए। और वही अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य बनने के बाद लड़ रहे हैं वर्तमान सरकारों से केवल इस विषय पर कि गाय माता को बचाइए, गाय माता को कटने मत दीजिए, गाय हमारी माता है, गाय माता की हत्या पर भारत में पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, गाय माता को भारत में राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाना चाहिए, बनारस में मंदिरों को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, 150 मंदिरों को क्यों तोड़ा गया, बस यही तो विषय पूछ रहे थे। इतना पूछने के कारण उनको प्रयागराज के माघ मेले में नैरेटिव सेट करके स्नान नहीं करने दिया गया। पालकी से उतारे जाने पर विवश करा गया। जब वो पालकी से नहीं उतरे तो उनके ब्रह्मचारियों से उनको अलग कर दिया गया। ब्रह्मचारियों की शिखा पकड़ पकड़ के बर्बरता से जघन्य अपराधियों की तरह उनको मारा गया, पीटा गया। समाज में विद्वता के विषय में ब्राह्मण समाज का शीर्ष होता है और ब्राह्मण की शिखा उस ब्राह्मण का शीर्ष होती है। अधिकारियों ने उस ब्राह्मण की शिखा यानी सनातन और समाज के शीर्ष पर हमला किया, चोटियां पकड़ पकड़ के उन ब्रह्मचारियों को मारा बिना किसी अपराध के। कोई उन्होंने किसी से लूटपाट नहीं करी थी, बलात्कार नहीं किया था, किसी ने कोई अभद्रता, अशोभनीयता, अमर्यादित व्यवहार नहीं किया था। उसके बाद भी उनको मारा गया, पीटा गया। और इतना सब हो जाने के बाद भी जब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती नहीं घबराए, नहीं झुके, नहीं रुके, नहीं थमे और निरंतर मुखर होकर के गाय की रक्षा के लिए और गंगा की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए बोलते रहे, तो उनको नोटिस भेज करके कहा गया कि बताइए आप शंकराचार्य हैं या नहीं है, सिद्ध कीजिए। लेकिन इस देश के अंदर 285 जो फर्जी शंकराचार्य हैं उनसे कभी कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया। और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती असली शंकराचार्य हैं, उसके बाद भी उनको कहा गया कांग्रेसी हैं। अगर अभिमुक्तेश्वरानंद जी कांग्रेसी हैं तो यह बताइए, जिस समय राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर के मनुस्मृति पर सवाल उठाया था, सनातन धर्म ग्रंथों पर सवाल उठाया था, तो एक भी सन्यासी खड़ा होकर के राहुल गांधी से प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहा था? उस समय अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने बतौर शंकराचार्य राहुल गांधी को पत्र लिखा और पत्र लिख करके कहा कि आपने मनुस्मृति का विरोध किया है, इसका जस्टिफिकेशन दीजिए। एक पत्र लिखा, 2 पत्र लिखे, 3 पत्र लिखे, एक भी पत्र का जवाब राहुल गांधी ने नहीं दिया। उस समय अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने पीसी करके पत्रकारों के सामने और पत्र जारी करके यह घोषित किया कि राहुल गांधी ने क्योंकि सनातन का विरोध किया है, राहुल गांधी को हम सनातन से बहिष्कृत करते हैं। अगर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कांग्रेसी हैं तो उन्होंने राहुल गांधी को, जो कांग्रेस का प्रमुख लीडर है, मुख्य अधिष्ठाता है, भारत का लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसको सनातन से बहिष्कृत क्यों किया? और जब उन्होंने बहिष्कृत किया तो जितने लोग खुद को ये कहते हैं कि हम तो भाजपाई संत हैं, उनमें से कितने लोगों ने जगत गुरु शंकराचार्य के इस फैसले का, जो फैसला राहुल गांधी को सनातन से बहिष्कृत करने का था, कितने लोगों ने उनका समर्थन किया?
एक भी व्यक्ति ने उनका समर्थन नहीं किया। उसके बाद भी हम कह रहे हैं शंकराचार्य फर्जी है, शंकराचार्य कांग्रेसी है। और इस देश के अंदर 282 फर्जी शंकराचार्य घूम रहे हैं, नकली शंकराचार्य घूम रहे हैं। उन पर कोई ये नहीं कह रहा है कि ये नकली है। क्यों? क्योंकि वो गाय की बात नहीं कर रहे, वो गंगा की बात नहीं कर रहे, वो धर्म की बात नहीं कर रहे, वो सनातन की बात नहीं कर रहे, वो सरकारों के गुलाम हैं, वो सरकारों के पैरोकार हैं, वो दरबारी हैं, इसलिए कोई उनको नकली नहीं कहेगा। लेकिन जो शंकराचार्य असली शंकराचार्य है, कांग्रेस का भी विरोधी है, भाजपा से भी सवाल पूछता है, समाजवादी को भी कटघरे में खड़ा करता है, वो नकली है। इस देश के अंदर वासुदेवानंद सरस्वती शंकराचार्य बनकर घूम रहा है, उसको कोई नहीं कह रहा है कि आप नकली शंकराचार्य हो। इस देश के अंदर अधोक्षजानंद नाम के एक व्यक्ति शंकराचार्य बनकर घूम रहे हैं, उनको कोई नहीं कह रहा है आप नकली शंकराचार्य हो। इस देश के अंदर अच्युतानंद सरस्वती फर्जी शंकराचार्य बनकर घूम रहे हैं, उनको कोई नहीं कह रहा है कि आप फर्जी शंकराचार्य हो। इसी देश के अंदर शंकरानंद फर्जी शंकराचार्य है, राज राजेश्वर आश्रम फर्जी शंकराचार्य है, विश्वदेवानंद तीर्थ फर्जी शंकराचार्य है, नरेंद्रानंद फर्जी शंकराचार्य है, नागेंद्र आश्रम फर्जी शंकराचार्य है, ओंकारानंद फर्जी शंकराचार्य है, नृसिंह भारती फर्जी शंकराचार्य है। फर्जी शंकराचार्यों की लिस्ट लंबी है, लगभग 282 फर्जी शंकराचार्य इस देश के अंदर हैं, लेकिन कोई उनको नहीं कह रहा है ये फर्जी शंकराचार्य हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती असली शंकराचार्य है, कहीं कोर्ट में कोई विवाद नहीं है, कहीं लिखा पढ़त में कोई विवाद नहीं है। उनके गुरु ने उनको दीक्षा देकर के शंकराचार्य बनाया, उनकी वसीयत से बने, और हम कह रहे हैं वो फर्जी है। और जब दुनिया का कोई व्यक्ति उनको फर्जी सिद्ध नहीं कर पा रहा है तो क्या करें? तो उनके ऊपर बच्चों का यौन शोषण का आरोप लगा दो, पॉक्सो एक्ट लगा दो, घबरा जाएंगे, क्योंकि इससे बड़ा घृणित अपराध तो दुनिया में और कोई होता नहीं। जो बच्चे कभी शंकराचार्य से मिले नहीं, कभी उनके गुरुकुल में पढ़े नहीं, भला वो कैसे विक्टिम हो सकते हैं? कैसे उनका यौन शोषण हो गया? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, हो सकता है कि आपका किसी विषय पे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से कोई विरोध हो, वो अलग विषय है। हो सकता है वैचारिक मतभिन्नताएं हो, अलग विषय है। पर इतना जघन्य और घृणित आरोप एक शंकराचार्य पर लगाना, जो उस अपराध में, उस आरोप में कभी सम्मिलित ही नहीं हुए, ये अपने आप में एक बहुत ही चिंता का विषय है। इतना नहीं गिरना चाहिए, इतना नहीं निम्न स्तर पर जाना चाहिए। और जिस आदमी ने ये लगाया, आप उसका रिकॉर्ड चेक कीजिए। जिस आदमी ने यह आरोप लगाया उसकी पृष्ठभूमि देखिए, वो किस किस अपराध में शामिल है, उसके ऊपर कितने मुकदमे हैं, एक बार देखिए तो सही। और अभी तो बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें गई नहीं, उसके पहले ही एक व्यक्ति सामने निकल करके आया और उसने कहा कि ये जो आशुतोष नाम का व्यक्ति है, जिसने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के खिलाफ ये मुकदमा दायर करवाया है 2 बच्चों को आधार बना करके, वो मेरे पास आया था और उसने मुझसे कहा था कि तुम्हारी बच्चियां हैं, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, तुम जो कहोगे तुमको दूंगा। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ मुकदमा दायर करना है, फर्जी मुकदमा लगा करके इनको दबाना है, इन्होंने हमें बहुत दुखी कर रखा है। यानी पहले बच्चियों को आधार बना करके प्रयास किया गया, और जब उस व्यक्ति ने अपनी बच्चियों को आधार नहीं बनने दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो 2 लड़के कहीं से पकड़ के लाया वो आदमी। इस फर्जीवाड़े की परतें तो अभी खुल गई, और अब ये नई बात कह दी है कि सीडी है। और शंकराचार्य जी ने एक बात बोली दी है, सीडी अगर है तो उसको वायरल कर दो। कौन वो महामूर्ख होगा जिसके पास सीडी है और वो सीडी कोर्ट में पेश कर रहा है लेकिन वायरल नहीं कर रहा? अगर सच में शंकराचार्य ने ऐसा किया है तो आप सीडी वायरल कीजिए, इसमें क्या बुराई है? अगर किसी ने पाप किया है तो पापी का पाप दुनिया के सामने आना चाहिए, लेकिन नहीं, कोई सीडी है नहीं। केवल ये मीडिया में फेक न्यूज सर्कुलेट करने का एक नैरेटिव चल रहा है, ताकि फेक न्यूज एक बार सर्कुलेट हो जाए, उसके बाद शंकराचार्य बदनाम हो ही जाएंगे और उनके पास कुछ बचेगा नहीं। लेकिन शंकराचार्य ऐसे ही नहीं है। शंकराचार्य बाय चांस नहीं है। शंकराचार्य अपने तप से हैं, जप से हैं, ध्यान से हैं, विज्ञान से हैं, सनातन की साधना की शक्ति से हैं। हवा में शंकराचार्य अगर होते तो 282 शंकराचार्य भी हमको दिखाई दे रहे होते, लेकिन नहीं, शंकराचार्य इस देश में केवल 4 हैं, 282 नहीं है। शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य ने केवल 4 पीठों की स्थापना की थी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में। इन 4 पीठों पर 4 शंकराचार्य हैं। पुरी पीठ पर जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, ज्योतिर्पीठ पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज,
द्वारका पीठ पर जगत गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी महाराज और श्रृंगेरी पीठ पर विधु शेखर भारती जी महाराज, केवल ये 4 ही पीठ हैं और 4 ही शंकराचार्य हैं। हिंदुओं को ये बात अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए। लेकिन नहीं, इस देश में जो सत्य बोलेगा, जो दरबारी नहीं होगा, जो सत्ताओं के सामने नतमस्तक नहीं होगा, जो सत्ताओं की जी हुजूरी नहीं करेगा, जो सत्ताओं की गुलामी नहीं करेगा, जो सत्ताओं के सामने हाथ जोड़ करके नहीं खड़ा होगा, उसको दबाने का भी प्रयास सत्ताएं करेंगी, उसको दबाने का प्रयास भी लोग करेंगे, उसको गिराने का प्रयास भी करेंगे। ये बहुत ही गलत है, ये बहुत ही निंदनीय है, ये बहुत ही शर्मनाक है। ऐसा इस समाज में नहीं होना चाहिए। हम लोग कहां आकर के खड़े हो गए।